ठाकुर हूँ मैं, ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। बिल्कुल बता रही हूँ, 6 जनवरी की बात है, मैं वो सेम डे की बात है, मैं उस दिन में रिज़ाइन करने के लिए वहाँ गई थी सुबह। और मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है, आप क्या हैं। और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो बैंक में सीसीटीवी शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। गर्व से कहा हम ठाकुर हैं और ये गर्व छुपाने की चीज नहीं है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बुंदेलखंड सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष मनोज भदौरिया का साफ संदेश। कानपुर में जो मीडिया चर्चा चल रही है उसमें सब कोई जाति और धर्म पर उंगली उठाएगा तो खून बोल पड़ेगा। यूजीसी ने जागृति लाई है, कानपुर की बेटी पर हमें गर्व है। पैदा हुई तो आयुष्मान, उज्ज्वला, लाडली बहना, किसान सम्मान, सबके दरवाजे बंद। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर थी। स्कूल गई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं, कन्या सुमंगला नहीं, मिड डे मील पर एक्स्ट्रा लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर थी। कॉलेज पहुंची, 92% लाकर भी जनरल की आखिरी सीट और 65% वाले आराम से अंदर। क्यों? क्योंकि ठाकुर थी। नौकरी का फॉर्म भरा, SC ST OBC के 100-200 रुपए, जनरल के 1200 से 1800। क्यों? क्योंकि ठाकुर थी। तो फिर वो लड़की गर्व से क्यों ना कहे मैं ठाकुर हूँ। जिसको जलना है जलो, ये कोई प्रिविलेज नहीं, ये मेहनत की पहचान है। हमारे पसीने से बनी पहचान किसी को मुफ्त में नहीं दी जाएगी। उन्होंने डायरेक्टली मुझसे आकर के पूछा है कि कौन सी जात की हो तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो। उसके बाद मुझे बताना पड़ा है कि मैं ठाकुर हूँ। उन्होंने डायरेक्ट आकर के मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा। पहली चीज़ तो मेरा नाम ऋषि त्रिपाठी नहीं, ऋषि मिश्रा है। और मेरी वाइफ सुबह 9 बजे इस्तीफ़ा देने गई थी बैंक। उसी बैंक में काम करती हैं? उसी बैंक में काम करती हैं, कैशियर की पोस्ट है और रितु त्रिपाठी नाम है उनका। दूसरी चीज़ ये कि मैं वहाँ पे 9 बजे नहीं गया था, मैं 3 बजे पहुँचा था, क्योंकि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं कर रहे थे बैंक वाले। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है, आपकी बिरादरी क्या है। उनके बगल में एक लड़का बैठा था और मैंने उनसे पूछा, हमने क्या मैटर हो गया, क्यों नहीं इस्तीफ़ा स्वीकार हो रहा है। तो उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले तो उसने मेरी बहन से बदतमीजी वगैरह करी, जो सुबह से बैठी थी, छीटाकसी, अभद्र, जो इनसे मेरी वाइफ से करती थी, जब से आई थी, जब से छीटाकसी, अभद्र टिप्पणी, ये सब करती थी। उसके बाद जब मैं 3 बजे पहुँचा, 3:30 या 4 बजे के लगभग मैं वहाँ पहुँचा था, और मैंने उससे पूछा कि मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, मैंने अपनी बहन से पूछा, भाई क्या हो गया, क्यों लेट हो रहा है। सुबह 9 बजे कोई व्यक्ति आया इस्तीफ़ा देने, आप उसको इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। भाई इस्तीफ़ा दो, आप छोड़ो, क्योंकि बिठूर में रहते हैं हम लोग। और मैंने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि आपकी जात कौन है, आप क्या हैं। और जो वो आरोप लगा रही मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो बैंक में सीसीटीवी शायद फुटेज लगा होता है, वो देख लें, सब सच सामने आ जाएगा। हाँ, मैंने कंप्लेन की है, जन सुनवाई में की है, और पूरी बात मैंने लिखी है, पूरे साक्ष्य के साथ की है। दरअसल है क्या कि मैं जब से इस ब्रांच में आई हूँ, उसके बाद से कई बार, मतलब अक्सर ऐसा कि एक तो टाइम का कोई फिक्स नहीं, 6:30 बजे का हमारा टाइम होता है निकलने का, बट यूजुअली वहाँ पर 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, मोस्टली यही टाइम होता था। दूसरी चीज़, मेरी छोटी बच्ची है, जिस दिन की बात उन्होंने बताई है 31 दिसंबर 2024 को, मेरी बच्ची 8 महीने की थी। मैंने वहाँ पे पूरी ब्रांच में सभी को पता था कि हाँ, मेरे घर पे मेरी बेटी अकेले है, मेरे हस्बैंड के साथ में, वो अकेले नहीं संभाल पाएंगे, कुछ दिक्कत थी, मैंने सभी को बताया हुआ था। उसके बाद भी बोलते कि आप मुझे थोड़ा-सा जल्दी जाने दीजिए, उसके बगैर मुझे जाने कब दिया, वहाँ से मैं 11 बजे निकली हूँ। उसके बाद रिजाइन जनवरी की बात है, मैं वो सेम डे की बात है, मैं उस दिन में रिज़ाइन करने के लिए वहाँ गई थी सुबह। हमारे घर में पूजा थी, मेरा फास्ट भी था। जब मैं वहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँची, मैंने वहाँ पे बता दिया था उसी टाइम ही कि मुझे रिज़ाइन करना है और मुझे रिलीविंग चाहिए आज, तो आप मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे जो लगेंगे, मुझे अब मेरा काम करवा के फ्री अप कर देना। इस बीच में मैं अपने कैश काउंटर में ही थी, मैं अपने नंद के साथ में गई थी। वो केवल उनको वॉशरूम जाने के लिए वो वहाँ पर उठी। उन्होंने मेरे से पूछा, भाभी अंदर कोई है तो नहीं? मैंने कहा शायद नहीं है, आप चली जाओ। वो वहाँ पर गई वॉशरूम में, शायद जो आस्था मैडम है वो वहाँ पर थी। अब आप अगर वॉशरूम में गए हो, आपने डोर लॉक नहीं किया है, तो वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी गलती है। अगले की प्रॉब्लम नहीं है।
अब वहां पर इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डोर ओपन किया है, अंदर वो थी, अंदर से उनकी आवाज आई कि जो भी हो बाहर रहना, कोई नहीं। मेरी नंद ने उनको ये जवाब दिया, बहन लॉक कर लेती। यही शब्द थे, यही लैंग्वेज थी और यही टोन थी। और मैं इस चीज के लिए बार बार उसी चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगी कि अगर कहीं भी किसी को ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कोई भी चीज है, आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं, ब्रांच से बोलें कि ब्रांच वाले सीसीटीवी फुटेज उस दिन की निकाल के दें, पूरे दिन की। जिस जगह की ये वारदात है उस जगह भी ऊपर कैमरा लगा है, तो सारी चीजें पता चल जाएंगी उसमें क्लियर।